हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं फॉर द रेशियो टॉपिक। पार्ट 1 to 6 आर ऑलरेडी अपलोडेड, दिस इज पार्ट 7। तो सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, रेशियोज के क्वेश्चन है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8:3। तो स्पीड ऑफ बोट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 8:3 रेशियो में है, तो ये 8x हो गई और ये 3x हो गई इसकी स्पीड, ठीक है। एंड द बोट कैन ट्रेवल 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम जाती है बोट तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम में उन दोनों की स्पीड को मैंने ऐड किया तो 8 और 3 11x उसकी स्पीड हो गई बोट की। जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रही थी तो साथ में उसकी स्ट्रीम की स्पीड भी ऐड हो रही थी, ठीक है। तो वो कितने 22 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, स्पीड कितना होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया 22 और कितने मिनट में करा 24 मिनट में। अगर मैं 24 मिनट को अगर इसको आवर में कन्वर्ट कर दूं तो 60 से गुना करना पड़ेगा मेरे को। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम के लिए मैंने डी लिख दिया, ठीक है। तो 6 से कट किया तो ये 10 आया, ये 6 से कट किया तो ये 4 आया, तो ये 2 से कट किया तो ये आ गया 11 और ये 5 आ गया। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो गई 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वो किसके इक्वल है, 11x के इक्वल है। तो अपना x कितना आ गया, x अपना आ गया 5। तो बोट की स्पीड कितनी होगी, 5 × 8 इज 40 और स्ट्रीम की कितनी होगी 3 × 5 इज 15। तो जब अप स्ट्रीम जाएगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी, बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो 40 में से 15 गए, अप स्ट्रीम की स्पीड हो गई उसकी 25। देन हाउ मच विल द बोट टेक टू कवर 50 किलोमीटर्स। तो 25 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है और उसको 50 किलोमीटर कवर करना है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Let's move to the next question. Before starting the next question, I request you guys, एक नोटबुक और एक पेन लेके आओ, साथ में सोल्व करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सोल्व करके देखो। अगर आपसे सोल्व हो रहा है तो दैट्स रियली नाइस, अगर नहीं हो पा रहा है तो वीडियो को प्ले करें और सोल्व करके देखें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन आर्टिकल ए इज इक्वल टू द डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द आर्टिकल बी। तो 20% ऑन आर्टिकल ए आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट कितना होता है, 20% का डिस्काउंट इज 1/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑन द आर्टिकल बी। 15% कितना होता है 50/100, 15/100 और 3/20, 3/20 ऑफ बी। तो रेशियो ऑफ ए इज टू बी पूछ रहा है, ए बाय बी इज इक्वल टू 3/20 गुना 5, ठीक है। 5 एकम 5, 5 × 20। So A is to B is 3:4 is the correct answer. Before moving to the next question, I request you guys, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। This gives me motivation to create more free content for you guys. Thank you guys for subscribing my channel. तो next question पे आते हैं। The line chart given below shows the marks obtained by two students P and Q in 6 subjects. Which of the following statement is correct? The average of marks obtained by P in S1 and S2 is 70. P by S1 and S2, S1 और S2 8 और 6 14, 140/2 इज 70। तो ये तो अपना करेक्ट है। द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय Q इन S3 टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन S4 आर 13:7। Q का S3 और S4 का, Q का S3 ये हो रहा है, ये 130:70, 130:70। 0 से मैंने 0 कट करा तो सेकंड भी अपना करेक्ट है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। सो दिस इज आवर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप मेरे से 1-on-1 पढ़ना चाहते हैं, किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या जो ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ना नीचे लिखा हुआ, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप मेरे से 1-on-1 पढ़ना चाहते हैं तो देन यू आर मोस्ट वेलकम, और मेरे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम एज वेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ पी क्यू इज रेशियो 1:2, पी क्यू ये रेशियो है 1:3, 1:2 नहीं है 1:3, और Q to R रेशियो है वो 3:4। तो ये वाली रेशियो तो अपनी सेम हो गई, तो हमें इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है।
बट R/S इज 2:1। तो जो ये वाली रेशियो है और जो ये वाली रेशियो है ये हमें सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक अपने पास रेशियो थी 1:3:4, अब आ गई अपने पास 2:1। तो इस वाली रेशियो को, नीचे वाली रेशियो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 2। तो ये 4 4 सेम हो गई, ऊपर वाली रेशियो को मैं ऐसे ही रखता हूं, ये 3 और ये 1। तो हमारा पूछ रहा है P/S का रेशियो विच इज 1:2। सो 1:2 इज द करेक्ट आंसर। 2:1 को मार्क मत कर देना, दैट्स अ रॉन्ग आंसर, ऑर्डर ऑल्सो मैटर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ पर्सन आर इन द रेशियो 4:3। एक्सपेंडिचर है यहाँ पे और ये सेविंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं इनकम लिख देता हूं ऊपर। तो एक्सपेंडिचर तो बोल रहा है वो 4x, सेविंग बोल रहा है 3x। तो टोटल इनकम हो गई उसकी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 7x, ठीक है। हिज सेविंग इंक्रीज बाय 1/5 ऑफ हिज इनकम। तो सेविंग कितने से बढ़ गई? 1/5 ऑफ हिज इनकम विच इज 7x ऑफ हिज इनकम एंड इनकम रिमेन्स द सेम। तो इनकम सेम है तो एक्सपेंडिचर घटा होगा, सेविंग बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर घटेगा। तो उसमें से मैंने 1/5 इंटू 7x कर दिया, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग? एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो पूछ रहा है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया अपना, यहाँ पे मैं अगर एलसीएम लूंगा 5 तो ये 20x माइनस 7x, ठीक है। और नीचे भी मैंने 5 का एलसीएम लिया तो दिस इज 15x प्लस 7x। तो अपना एक्सपेंडिचर तो हो रहा है 20 में से 7 गए 13x बटे 5 और ये हो रहा है 22x बटे 5, ठीक है। तो 5 से मैंने 5 कट किया, x से मैंने x कट किया, तो 13:22 रेशियो आ रही है, 13:22। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 सिलेंडर्स इज 6:1, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेशियो है 6:1। तो पहले की है पाई r1 स्क्वायर h1 बाय दूसरे की वॉल्यूम है पाई r2 स्क्वायर h2। उनका रेशियो 6:1 आ रहा है एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 1:6। इसकी जगह मैं 1 लिख देता हूं और इसको कट करके मैं 6 लिख देता हूं। तो 1:6 इनका रेशियो आ रहा है। तो पाई से मैंने पाई कट कर दिया, तो r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 36/1। ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो मैं r1 बाय r2 का होल स्क्वायर, इनकी रेशियो पूछ रहा है ना, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज, तो r1 बाय r2 इज इक्वल टू 6/1 का होल स्क्वायर। तो मैंने होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट किया, r1 बाय r2 इज 6:1। सो 6:1 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 286 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इज 50 यूनिट्स। टोटल 286 स्टूडेंट्स हैं और उनकी 50 यूनिट उनकी हाइट है, एवरेज हाइट, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ बॉयज इज 53 यूनिट, बॉयज की हाइट है 53 यूनिट्स एंड द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ गर्ल्स इज 31 यूनिट और उनकी टोटल एवरेज है 50। तो बॉयज है यहाँ पे 3, ये यहाँ पे आ रहा है अपना 19। तो 19:3 में ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स होगी। तो बॉयज जो है वो बॉयज और गर्ल्स की रेशियो स्कूल में 19:3 की है। तो 19 और 3 22, 22x इज इक्वल टू 286। टोटल 22x स्टूडेंट्स हैं और 286 टोटल स्टूडेंट्स हैं। 19x तो बॉयज हो गए और 3x गर्ल्स होगी। तो 19x प्लस 3x इज 22x। तो 22x इज इक्वल टू 286। तो अपना x आ रहा है अपना 1 और 6 16। तो x अपना 16 आ रहा है। तो फिर क्या पूछ रहा है अपने से? देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल हाइट ऑफ बॉयज? टोटल हाइट ऑफ बॉयज कितना है? टोटल बॉयज कितना है? 16 गुना 19 और उनकी एवरेज हाइट बॉयज की कितनी है? 53 इज 2। गर्ल्स हैं 16 इंटू 3 और उनकी एवरेज हाइट है 31। तो मैंने 16 से 16 कट किया तो 19 गुना 53 और 3 गुना 31, 3 गुना 31 इज 93 इज 2। ये अपना आ रहा है 19 गुना 53 इज 1007। 19 3 जा 57, लास्ट में 7 आएगा। तो 1007 इज द करेक्ट आंसर। 1007 इज टू 93।
तो 286 टोटल बच्चे थे, उनकी एवरेज हाइट 50 थी, तो 50 मैंने बीच में रखा, बॉयज की एवरेज हाइट 53 और गर्ल्स की 31, तो 19x और 3x इतने नंबर ऑफ बॉयज आ गए, रेशियो आई थी 19:3, तो टोटल x अपना 16 आया, उससे टोटल बॉयज हमारे 19:19 आया और उनका एवरेज 53 था, और 19:3 गर्ल्स का आया और उनका एवरेज 31 था, तो उनका रेशियो हम निकाल लेंगे, 16 से 16 कट गया और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ट्राइंगल XYZ, ठीक है, कोई ट्राइंगल है अपने पास XYZ, PQ आर द पॉइंट्स ऑन साइड XY पे P पॉइंट है और ये XZ पे Q पॉइंट है, तो ये P और ये Q। ठीक है, PQ इज पैरेलल टू YZ, PQ इज पैरेलल टू YZ। ठीक है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, एंड PQ इज टू YZ, PQ इज टू YZ इज 3:8, ये 3x है तो ये अपना 8x हो गया। ठीक है, इफ XY इज 88 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 88 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ XP, यहां से यहां तक की लेंथ पूछ रहा है कि क्या है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो ऊपर वाला ट्राइंगल है छोटे वाला XPQ और बड़े वाला ट्राइंगल XYZ, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये और ये ट्राइंगल सिमिलर्स हैं क्योंकि इनमें एक एंगल तो ये कॉमन है। ठीक है, और ये जो है लाइन दोनों पैरेलल है, तो इसको अगर मैं लाइन को एक्सटेंड कर दूं ऐसे और इसको मैं एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये वाला एंगल पैरेलल लाइंस में इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो अपने तीनों एंगल अगर इक्वल हो रहे हैं तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में एंगल तीनों इक्वल होते हैं और साइड्स जिस रेशियो में होती हैं उसी रेशियो में, जिस रेशियो में फर्स्ट साइड होती है उसी रेशियो में सेकंड और थर्ड साइड होती है। ठीक है, तो फर्स्ट साइड का रेशियो आ रहा है 3x/8x। ठीक है, 8x, तो उसी रेशियो में आएगा, मान लो मैं इसको XP है, XP बाय टोटल इज 88। ठीक है, ये 3x है, ये 8x है और ये 88 है, तो मैं x से x कट कर दूंगा और 3/8 इंटू 88 इज इक्वल टू XP। ठीक है, तो 8 से कट किया तो ये 11, 11 to 3 is 33, so 33 is the correct answer. So let's move to the next question. The bar graph shows 4 different toys: bicycle, train, car and bus manufactured by ABC Private Limited Company in 3 consecutive years. ठीक है, what is the ratio between the sum of cars and trains manufactured? कार और ट्रेन मैन्युफैक्चर हुई है 2017 और 18 में, इनका सम और इन दोनों का सम 20 और 18 is 38 and 10 is 48, 48 और 6 is 54, 54 और 6 is 60 और 2 is 80, 80 रेशियो टू द टोटल नंबर ऑफ बस मैन्युफैक्चर्ड इन 2016, 17, 18, बस इन 16, 17, 18 इन तीनों का सम पूछ रहा है। तो 20 और 30 50 और 10 60 और 6 66, तो मैं 2 से कट करूंगा तो ये अपना 40 आ जाएगा और ये 33 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 इज द 33 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A alone can complete a work in 20 days and B can complete the same work in 30 days, मैं टोटल वर्क 60 मानता हूं, तो A ने 20 दिन में काम कर देता है, तो A एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, 20 या 60, तो 60 यूनिट टोटल वर्क है, और B एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, UNIT। ठीक है, ये 3 यूनिट काम करेगा, ये 2 यूनिट काम करेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ A एंड B इज, A और B की एफिशिएंसी कितना है? 3:2, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी। वर्किंग टुगेदर A एंड B कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, तो ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 यूनिट, तो ये कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे काम? 60/5 which is 12, then this is again correct. So both 1 and 2 are correct answers. So this is the end of our video guys. Thank you for watching my video.